आज हम प्रतिशत का परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसका आज हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और एकदम जीरो से आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत को, परसेंटेज को। एकदम शुरुआत से आज हम इसे समझेंगे। प्रतिशत परसेंटेज का डिफिनेशन क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। ये पहला लाइन क्या है? प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम 10% बोले तो इसे हम क्या कहेंगे? ये 100 में 10% है। अगर किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में आपका शेयर 10% है तो इसका मतलब 100 में आपका 10% है। अगर कंपनी में 500 रुपये का मुनाफा होता है तो 500 में आपको 10% दिया जाएगा। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है का मतलब है कि अगर हम 120% कहें, अगर हम 120% कहें तो 120/100। अगर हम 10% कहें तो 10/100। अगर हम 80% कहें तो 80/100। हम जितना परसेंट कहेंगे उसके नीचे मतलब उसके हर में 100 होता है, उसे ही हम प्रतिशत कहते हैं। अगर हम 10% कहें तो 10/100। अगर हम 80% कहें तो 80/100। अगर हम 25% कहें तो 25/100। परसेंटेज का मतलब उसके हर में 100 होता है। ये इसका डेफिनेशन है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी बातों को सीखते चलेंगे। जैसे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है तो इसका भिन्न हम कैसे निकालेंगे? 20% है, मतलब हमने क्या बताया कि इसके हर में 100 है तो 20/100। अगर 40% है तो मतलब इसके हर में 100 है, मतलब 40/100। 120% है मतलब 120/100। इसे कटाएंगे तो यहाँ से निकलेगा 1/5, यहाँ से निकलेगा 2/5 और यहाँ से निकलेगा 6/5। ये है परसेंटेज को भिन्न में बदलना। अगर मान ले हमें भिन्न दिया हो तो हम उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले? हमारे पास भिन्न है 1/5, 2/5 और 6/5। तो हमने प्रतिशत से भिन्न में बदला था तो 100 से डिवाइड किया था। यहाँ भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। जैसे 1/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ 100 से गुना करेंगे। 2/5 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ 100 से गुना करेंगे। 6/5 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 20%। यहाँ से कितना मिलेगा? 40%। और यहाँ से कितना मिलेगा? 120%। अगर आपसे पूछा जाए कि 30% और 40 मतलब 40 का 30% कितना होगा? ये 40 है, इसका 30% मतलब 30/100। अगर हम इसे कटाते हैं तो ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से निकलेगा 12। और एक तरीका क्या है? अगर दोनों साइड में जीरो हो, इस तरह के अगर प्रश्न में दोनों साइड में जीरो हो तो ये दोनों जीरो नीचे के 100 से कट जाते हैं, मतलब 4 तिहाई 12। ये 12 होगा 40 का 30%। यहाँ क्या है? 30 का 50%। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे, मतलब 30 का 50% होता है 15। अगर आपसे कहा जाए कि 25% ऑफ 30, 30 का 25% कितना होगा? तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल कर लेते हैं। 30 का 25/100। ये 25 4 बार में इसे काट देगा और ये 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। यहाँ से कितना आएगा? 7.5। अगर आपको ऐसा नंबर मिले दोनों साइड में जीरो नहीं है तो इस अंक को इस अंक से गुना करेंगे, कितना होगा? 75। और इस जीरो के लिए हम बीच में एक बिंदु बैठा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे हमें दिया गया है 20% ऑफ 42, 42 का 20%। दो को इस 42 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 84। इस जीरो के लिए हम यहाँ एक जीरो बैठा देंगे, ये हो जाएगा 8.4। हम इसे अगर नॉर्मल निकालें तो 42 का 20/100 कितना होता है? 1 जीरो 1 जीरो, 2 पचे 10। यहाँ 42 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 8.4। अगर हमें कहा जाए कि 4 5 का कितना प्रतिशत है? कितना
प्रतिशत है। अगर ऐसे पूछा जाए कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकालना है, 4 का। किससे निकालना है, 5 से। मतलब 4/5 का कितना प्रतिशत है, यहाँ से कितना होगा 20, मतलब 80% है 4/5 का। हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 5 का 80/100 कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। 5 का 80% कितना निकला, 4। मतलब क्या है कि जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे होगा, इंटू 100 होगा। इस बात को नोट कर ले कि जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो नीचे होगा, इंटू 100। अगर पूछा जाए 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, अगर ये पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 4/5 से कितना कम है, 1 कम है, ये ऊपर होगा। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 5, मतलब 5 से कितना कम है, तो 5 नीचे होगा, इंटू 100। यहाँ से आ जाएगा 20%, मतलब 4 जो है 5 से 20% कम है। अगर पूछा जाए कि 5 जो है वो 4 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है 5 4 से, 1 ज़्यादा है। किससे, 4 से, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वो हमेशा नीचे होगा, तो 4 नीचे होगा, इंटू 100। तो 25% ज़्यादा है 5 4 से। निम्न का मान बताए, 50 रुपया का 20% कितना होगा। 50 का हम नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, 50 का 20/100, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 10 होगा। और पहले हमने बताया था कि 5 को अगर 2 से गुना कर दें, मतलब अगर दोनों साइड में 0 हो तो 5 के 2 से गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, मतलब 10 रुपया होगा 50 का 20%। यहाँ क्या है, 8 का कितना प्रतिशत 48 है, तो हम मान लेते हैं 8 का x प्रतिशत 48 है, तो 8 का x/100 इक्वल टू 48। यहाँ से क्या मिलेगा, 8x/100 इक्वल टू 48। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 48 गुना 100/8, ये हो जाएगा 6 बार में, मतलब 8 का कितना प्रतिशत 48 है, 600%। या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जिसके बारे में पूछा गया 48 वो ऊपर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो नीचे होगा, इंटू 100 कर देंगे, तो ये 6 बार में कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट 600 आ जाएगा। यहाँ क्या है, 72 का कितना प्रतिशत 9 है, तो 9 के बारे में पूछा गया है तो 9 ऊपर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात किया गया है 72 का, तो 72 नीचे होगा, इंटू आप 100 कर लेंगे, तो यहाँ से कितना होगा, 9 8 72, यहाँ 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, मतलब 25/2, 12 सही 1/2। अब इसे नॉर्मल भी बना सकते हैं। 72 का कितना प्रतिशत 9 है, 72 का मान लेते हैं x प्रतिशत 9 है, तो यहाँ से कितना होगा, x का वैल्यू 100 इंटू 9/72, 75x/100 होगा। हम इसे क्रॉस गुना करके ऐसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 9/72, ये कट जाएगा 8 बार में, फिर 4 दूनी 8, 25/2 यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ से भी निकलेगा 12 सही 1/2। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। परसेंटेज होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है।